हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें लैंग्राफ को यूज़ करके चैटबॉट बनाना है तो वो कैसे बनाया जाएगा। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देना चाहती हूँ कि जो लैंग्राफ के मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं। बिकॉज़ जब हम कोड करेंगे, जब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो अगर आपको इसका बेसिक आइडिया होगा तो आपको वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस नोड। अब ये नोड क्या होती है, आप इस तरफ ये ग्राफ देख रहे हो। ये जो ग्राफ है ना, इस तरह के ग्राफिकल फॉर्म में जो वर्क फ्लो होते हैं हम लैंग्राफ में देख सकते हैं। तो नोड क्या होती है, यहाँ पे पहले ये जो टास्क है ये क्या हो रहा है पहले ये देखते हैं। देखो, यूज़र ने कोई इनपुट दी, वो इनपुट डेटाबेस टूल के पास गई। अगर डेटाबेस टूल के पास उसका आंसर है तो डेटाबेस टूल वो आंसर को रिस्पॉन्स जनरेटर के पास भेज देगा एंड रिस्पॉन्स जनरेटर यूज़र को फाइनल आउटपुट दिखा देगा। बट अगर डेटाबेस टूल के पास उसकी आउटपुट नहीं हुई, डेटाबेस टूल के पास उसका आंसर नहीं है उस क्वेरी का जो यूज़र ने पूछा है, तो डेटाबेस टूल उस क्वेश्चन को आगे पास कर देगा वेब सर्च टूल के पास। अब अगर वेब सर्च टूल के पास आंसर हुआ उस क्वेश्चन का तो वेब सर्च टूल उसको रिस्पॉन्स जनरेटर को दे देगा एंड रिस्पॉन्स जनरेटर यूज़र को फाइनल आउटपुट दे देगा। बट अगर वेब सर्च टूल के पास उसका आंसर नहीं है तो वेब सर्च टूल उस क्वेश्चन को आगे पास कर देगा ह्यूमन एजेंट के पास एंड ह्यूमन एजेंट उसको सॉल्व करके आउटपुट जो है, रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्स जनरेटर को दे देगा एंड रिस्पॉन्स जनरेटर फाइनली वो रिस्पॉन्स यूज़र को दिखा देगा। तो ये हो रहा है इस वर्क फ्लो में, ठीक है। अब यहाँ पे जितना भी काम हो रहा है ना, नोड क्या होती है, ये जो नोड यहाँ पे बात कर रही हूँ ये नोड क्या होती है। नोड का मतलब कोई भी टास्क, कोई भी एक्शन, टूल या फंक्शन जो आप यूज़ कर रहे हो लैंग्राफ के अंदर, उसको हम नोड बोलते हैं। कुछ भी जो काम हो रहा है ना वो नोड है। यहाँ पे यूज़र की इनपुट आ रही है, ये भी नोड है। डेटाबेस क्वेरी टूल चल रहा है, ये भी कुछ काम हो रहा है ना, ये भी नोड है। यहाँ पे वेब सर्च कर रहे हैं हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए, ये भी कुछ काम हो रहा है, तो ये भी नोड है। ह्यूमन एजेंट, यहाँ पे कोई फंक्शन है जो यहाँ पे आउटपुट निकाल के देगा, तो ये भी एक नोड है। ये वाले फंक्शन का, ये वाला जो नोड है इसका क्या काम है, रिस्पॉन्स को फॉर्मेट करके एक रीडेबल फॉर्म में यूज़र को दिखाना, तो यहाँ पे भी कुछ काम हो रहा है, तो ये भी नोड है। नोड मीन्स टास्क, एक्शन, फंक्शन, ओके। तो अब बात करते हैं एज की। एज क्या होता है, एज मीन्स द कनेक्शन बिटवीन द नोड्स। अब जैसे यूज़र इनपुट नोड जो है डेटाबेस क्वेरी नोड को आगे डेटा फॉरवर्ड कर रही है, क्वेरी पास ऑन कर रही है, तो इस वाली नोड के बीच में और इस वाली नोड के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम बोलते हैं एज। सेम उस तरह से डेटाबेस क्वेरी नोड दो नोड्स के साथ कनेक्टेड है, एक तो वेब सर्च नोड के साथ कनेक्टेड है, एक रिस्पॉन्स जनरेटर नोड के साथ कनेक्टेड है। तो ये भी एज है, ये भी एज है, मतलब कनेक्शन बिटवीन दीज टू नोड्स एंड कनेक्शन बिटवीन दीज टू नोड्स, राइट। उसी तरह से वेब सर्च टूल जो है ये कनेक्टेड है ह्यूमन एजेंट नोड से एंड ये ऑल्सो कनेक्टेड है रिस्पॉन्स जनरेटर नोड से, तो ये भी एक एज है, ये भी एक एज है। एज सिंपली मीन्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द नोड्स, मीन्स द कनेक्शन बिटवीन द नोड्स। तो हमें एज क्लियर हो गया, नोड क्लियर हो गया। अब ये स्टेट क्या है ये अंडरस्टैंड करते हैं। स्टेट क्या होती है, स्टेट सिंपली मीन्स चैटबॉट की मेमोरी, जिसमें वो सारे पुराने मैसेजेस जो होते हैं यूज़र के और बोट के वो स्टोर करके रखता है। और ये जो स्टेट होती है ना, ये हर नोड के बाद अपडेट होती रहती है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो सपोज़ करो जब यूज़र ने क्वेश्चन पूछा, इस नोड में यूज़र ने क्वेश्चन पूछा, इस नोड के बाद जो स्टेट होगी वो ये होगी। ये जो नोड के बाद स्टेट होगी, क्या स्टेट होगी, देखो उस स्टेट में क्या मैसेज पड़ा है, हेलो व्हाट इज़ क्वांटम कंप्यूटिंग। ये जो वो क्वेश्चन है जो यूज़र ने इनपुट दी, जो यूज़र का क्वेश्चन था। तो हमेशा जो स्टेट में हमारे पास डेटा होगा ना वो इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। किस फॉर्मेट में है, ये डिक्शनरी है। देखो ये वाला जो कोड है ये एक डिक्शनरी बनी हुई है, उसमें ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। तो रोल हमेशा दो ही तरह का होगा। अगर यूज़र ने क्वेश्चन पूछा है तो रोल यूज़र होगा, अगर एजेंट ने, चैटबॉट ने आंसर दिया है तो रोल एजेंट या चैटबॉट होगा। कंटेंट जो उनका एक्चुअल आउटपुट है, जैसे यूज़र ने ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब ये जो स्टेट है, ये जो मेमोरी में जो डेटा पड़ा है, ये वाला जो स्टेट है ना, ये इनपुट बनेगी इस नोड की।
अब इस नोड के ने कुछ काम करा, ये जो यूज़र ने क्वेश्चन पूछा था इसके बेसिस पे कुछ काम करा। अब जब उसने इस नोड का टास्क हो गया, उसके बाद ये स्टेट है, इस नोड के बाद ये वाली स्टेट है, स्टेट अपडेट हो गई। देखो पुराना वाला मैसेज है यहाँ पे, व्हाट इज़ क्वांटम कंप्यूटिंग, जो यूज़र ने पूछा था, जो पुराने वाले नोड का काम था, आउटपुट थी, वो सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है स्टेट में। एडिशनली उसमें नई वाली इंफॉर्मेशन भी ऐड हो गई। इस वाले जो टूल था, इस वाला नोड था, ये वाला नोड जो था, इसकी इंफॉर्मेशन भी ऐड हो गई। इस नोड की सपोज करो ये आउटपुट थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर, यूज़ वेब सर्च। ठीक है, सपोज ये इस नोड की आउटपुट थी, वो भी हमारे मेमोरी में ऐड हो गई। ये हमारी मेमोरी थी चैटबॉट की, उसमें ऐड हो गई। ठीक है, उसके बाद वेब सर्च टूल ने अपना काम करा। जब वेब सर्च टूल ने काम कर दिया, उसके बाद हमारी जो मेमोरी थी वो अपडेट होके ये हो गई। अब देखो, अब ये मेमोरी है। अब क्या है देख रहे हो, ये फर्स्ट डिक्शनरी जो यूज़र का मैसेज था, फिर सेकंड नोड का जो काम था वो भी आ रहा है यहाँ पे, फिर थर्ड नोड का जो काम था वो भी आ गया यहाँ पे। आप देख रहे हो सारे पुराने मैसेजेस भी रह रहे हैं उसमें। जैसे जैसे नोड बाय नोड हमारा प्रोसेस हो रहा है, वो सारी पुरानी इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें स्टोर हो रही है। तो अगर ये सारी पुरानी इंफॉर्मेशन हमारे चैटबॉट में ऐसे स्टोर होगी, तभी हमारा चैटबॉट जो है ज़्यादा अच्छे से कॉन्टेक्स्ट को समझ के करेक्ट आंसर्स दे सकता है। तो स्टेट सिंपल का क्या मतलब है स्टेट का? तो स्टेट सिंपली मीन्स मेमोरी आपके चैटबॉट की, जहाँ पे वो पुराने सारे मैसेजेस को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है स्टेट मशीन की। ना व्हाट इज़ स्टेट मशीन? सो स्टेट मशीन को ना आप ऐसे मान के चलो कि ये ना डिसीजन मेकर है। ये सारा डिसाइड करेगा कि यूज़र इनपुट के बाद जो यूज़र इनपुट है वो वाली नोड किसके साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, मतलब कहाँ डेटा जाना चाहिए। वेब सर्च के बाद डेटा यहाँ जाना चाहिए या यहाँ जाना चाहिए। तो जैसे डेटाबेस के बाद डेटा यहाँ जाना चाहिए कि यहाँ जाना चाहिए। तो ये जो पूरा ये ना कंट्रोल करता है पूरे प्रोसेस को। ठीक है, स्टेट मशीन सारे नोड्स को कंट्रोल करती है कि कौन सा काम किस नोड को मिलेगा, ये स्टेट मशीन डिसाइड करती है। ठीक है, और स्टेट मशीन ये डिसाइड कैसे कर पाती है कि कौन सा काम किस नोड को मिलना है, उसके लिए वो हेल्प लेती है एजेस की। तो हमने यहाँ पे फ़्लो डिफाइन किया हुआ है ना, पूरा फ़्लो दिया हुआ है कि डेटा यहाँ से यहाँ जाए। और फिर आप देख रहे हो यहाँ पे दो पाथ हैं, एक ये वाला पाथ है, एक ये वाला पाथ है। अब इन दोनों में से कौन सा पाथ लेना चाहिए ये डिसाइड करेगा स्टेट मशीन। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। तो जब यूज़र ने क्वेश्चन पूछा, वो यूज़र डेटाबेस के पास गया। अब यहाँ पर ना अगर तो डेटाबेस के पास उसका आंसर है, मतलब इफ़ ट्रू, मतलब अगर डेटाबेस के पास उसका आंसर है इफ़ ट्रू, तो स्टेट मशीन क्या करेगी? स्टेट मशीन उसको नोड को रिस्पॉन्स जनरेटर के साथ कनेक्ट करेगी। इफ़ डेटाबेस क्वेरी के पास उसका आंसर नहीं है, तो स्टेट मशीन इस वाली नोड को इसके साथ कनेक्ट करेगी। ठीक है, अब देख रहे हो एजेस हमने पहले ही डिफाइन की हुई हैं, हमने ये दोनों कनेक्शंस पहले ही बताए हुए हैं, हमने ये दो पाथ पहले के दे रखे हैं। हमने बोला या तो कंडीशन ये हो सकती है या कंडीशन ये हो सकती है। बट स्टेट मशीन क्या कर रहा है? स्टेट मशीन चेक कर रहा है इफ़ ट्रू, मतलब अगर डेटाबेस के पास उसका आंसर है तो वो ये वाला नोड चूज़ करे। अगर डेटाबेस नोड के पास उसका आंसर नहीं है, इफ़ इट इज़ फॉल्स, देन वो ये वाला पाथ चूज़ करे। तो इस तरह से स्टेट मशीन ना पूरे वर्क फ्लो को कंट्रोल करती है, देखती है कि कौन सी नोड को किसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये स्टेट मशीन होती है। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो गाइस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या है, सबसे पहले क्या होता है, हमें वो सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना होता है जो हमें चाहिए आज के कोड को रन करने के लिए। तो हमें कौन कौन से मॉड्यूल्स चाहिए? एक तो हमें लैंगचेन कम्युनिटी एंड लैंग्राफ चाहिए। इनको इंस्टॉल कर सकते हो आप, इसको कॉपी करके कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करना, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम एक और मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहे हैं, पिप इंस्टॉल लैंगचेन ओ लामा। तो गाइस आज के वीडियो में ना मैं
ओपन सोर्स LLM यूज़ कर रही हूँ तो आपको कोई API की कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ इस LangChain Ollama मॉड्यूल को इंस्टॉल करोगे और हम आज के ट्यूटोरियल में Llama 3.1 जो LLM है, ओपन सोर्स LLM है मेटा का, वो यूज़ करेंगे। अब हमने ये वाले जो मॉड्यूल हैं ये इंपोर्ट करने हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट एंड डिक्शनरी। तो ये जो मॉड्यूल है ना हमें क्यों चाहिए, क्योंकि जब हम स्टेट बनाएंगे ना, मैंने अभी बात करी ना स्टेट की, तो स्टेट क्या है, चैटबॉट की मेमोरी। जब हम स्टेट बनाएंगे उसके लिए हमें ये मॉड्यूल चाहिए। तो उसके बाद है हमारे पास ये फ्रॉम langgraph.graph इंपोर्ट स्टेट ग्राफ स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट क्या है, स्टार्टिंग नोड, एंड क्या है, एंड नोड। स्टेट ग्राफ क्या है, तो गाइज हमने बात करी ना अभी स्टेट मशीन की। स्टेट मशीन मतलब जो पूरे वर्कफ्लो को कंट्रोल करता है कि कौन सा नोड किस नोड के पास इंफॉर्मेशन भेजेगा, वो वाला सारा काम। तो ये जो स्टेट ग्राफ है ना, ये स्टेट मशीन है, ठीक है। तो हमने वो इंपोर्ट कर लिया। तो LLM जो हमने आज यूज़ करना है वो हमने करना है Llama 3.1। तो वो हम ले रहे हैं Llama 3.1 कौन से मॉड्यूल से ले रहे हैं, Ollama LLM से ले रहे हैं, तो इसलिए हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले बनाते हैं स्टेट, मतलब हम वो कोड लिखेंगे जिस कोड से सारे पुराने जो मैसेजेस होंगे, चाहे वो यूज़र के मैसेज हैं चाहे वो बोट के मैसेज हैं, हम उनको स्टोर करना चाहते हैं तो वो कोड लिखते हैं। तो ये देखिए सिर्फ इतना सा कोड है। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्लास स्टेट बना रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो जो भी मैसेजेस होंगे हमारे पास, जो भी यूज़र के मैसेज होंगे, जो भी बोट के मैसेज होंगे, तो हमारे पास क्या होंगे, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज होंगी। हर रिप्लाई की एक डिक्शनरी होगी, इस तरह की दिखेगी। इसका क्या मतलब है, इस तरह का रिस्पॉन्स होता रहेगा। तो जब फॉर एग्जांपल जब फर्स्ट मैसेज सेंड किया यूज़र ने, ये वाला, तो हमारे पास ये देख रहे हो ये मैसेज लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो मैसेजेस हैं स्टेट के अंदर, ये जो मैसेजेस हैं, ये वाले मैसेजेस, इसके अंदर हमारे पास लिस्ट है। देख रहे हो ये लिस्ट बनाई हुई है, लिस्ट। यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। देख रहे हो मैंने क्या बोला, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। तो हमने लिस्ट बनाई मैसेजेस के अंदर, उसके अंदर अलग अलग डिक्शनरीज हैं। ये फर्स्ट डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में क्या है, यूज़र, रोल, यूज़र, कंटेंट, हेलो। यूज़र ने सबसे पहले हेलो बोला तो ये मैसेजेस के अंदर स्टोर हो गया। उसके बाद ये चैटबॉट का रिप्लाई था, तो रोल, असिस्टेंट, कंटेंट, हाय हाउ कैन आई असिस्ट यू। ये एक देख रहे हो ये एक सेपरेट डिक्शनरी है, ये एक सेपरेट डिक्शनरी है। जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन होती रहेगी हमारे पास सेपरेट सेपरेट डिक्शनरी बनती रहेगी और उसके अंदर इस तरह से डेटा स्टोर होता रहेगा। तो ये जो हमने यहाँ पे क्लास बनाई है ना, इसका सिर्फ ये काम है कि ये सारे पुराने जो मैसेजेस होंगे यूज़र के और बोट के, वो इस तरह से अरेंज करेगा। यहाँ पे देखो ये लिस्ट एंड डिक्शनरी हम टाइपिंग मॉड्यूल से जो इंपोर्ट किया है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब हम बनाते हैं स्टेट ग्राफ, यानी कि स्टेट मशीन जो सारे काम को कंट्रोल करेगी। देखो इस तरह से आप स्टेट ग्राफ को इनिशियलाइज कर सकते हो। मैंने एक वेरिएबल ले लिया ग्राफ बिल्डर, उसके अंदर मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ स्टेट ग्राफ को, और इसको हम ये स्टेट प्रोवाइड कर रहे हैं, सारा जो भी मेमोरी होगी। अब नेक्स्ट टास्क है हमारा LLM। मैंने बोला था ना Llama 3.1 यूज़ करेंगे, तो अब हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा LLM। देख रहे हो मैंने Ollama LLM से मॉडल कौन सा यूज़ किया, Llama 3.1। इस तरह से आप कोई और भी यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला मॉडल मैं यूज़ करूँगी। तो अब हम वो चैटबॉट वाला फंक्शनैलिटी बना लेते हैं ना, मतलब यूज़र क्वेश्चन करेगा, वो क्वेश्चन LLM के पास जाएगा और LLM उसका रिप्लाई करेगा। तो ये जो चैटबॉट वाला काम है, इसके लिए हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर ये कोड लिखेंगे जो मैंने आपको बताया है। तो ये वो फंक्शन है, देखो फंक्शन का नाम है चैटबॉट। इस फंक्शन की इनपुट क्या बनेगी, जो भी मैसेज होगा स्टेट में। स्टेट में क्या मैसेज होगा, सबसे पहले स्टेट में क्या मैसेज होगा, ये वाला मैसेज होगा ना। ये वाली चीज़ें, ये वाली जो चीज़ें हैं ये बाद में होंगी। सबसे पहला मैसेज क्या है स्टेट में, जब यूज़र ने क्वेश्चन पूछा तो मेमोरी में सिर्फ हेलो ही होगा ना। तो वो जो भी मैसेज होगा हमारे स्टेट में, वो इसकी इनपुट बन जाएगी चैटबॉट की। और फिर यहाँ पे देखो LLM को हम कॉल कर रहे हैं डॉट इन्वोक। हम LLM को किस पे रन करना चाहते हैं, जो भी स्टेट के अंदर मैसेजेस पड़े हैं, जो भी चैटबॉट की मेमोरी के अंदर मैसेजेस पड़े हैं। तो इस टाइम पे एक ही कोई यूज़र का जो क्वेश्चन है वो पड़ा हुआ है मैसेज, तो LLM उसका रिप्लाई कर देगा जो भी यूज़र ने पूछा है, एंड वो रिस्पॉन्स में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद अब हमें ये वाला जो मैसेज है
अब हमें ये जो बोट ने रिप्लाई किया है मैसेज, ये भी ऐड करना है डिक्शनरी में, है ना, स्टेट में। तो देखो स्टेट के मैसेजेस में अब हमने एक और डिक्शनरी ऐड कर दी जिसमें हमने असिस्टेंट ने जो रिप्लाई दिया था वो डाल दिया, अपेंड कर दिया। वही कर रही हूँ यहाँ पे, देखो स्टेट मैसेजेस को अपेंड करना है, रोल असिस्टेंट, एंड जो उसने रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट किया है वो यहाँ पे आ जाए, और हमारे को जो हमारी फाइनल जो मैसेजेस की लिस्ट है वो मिल जाएगी जिसमें सारे मैसेजेस हैं। तो ये हो गया हमारा चैटबॉट का फंक्शन। अब आपको याद है हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस तरह का ग्राफ डिज़ाइन करना। रिमेंबर, यूज़र की इनपुट वाला एक नोड बनाएंगे और एज बनाएंगे, क्योंकि आपको अगर लैंग्राफ में काम करना है तो आपने जो भी फंक्शन करना है ना उसको नोड, एजेस, इस तरह के ग्राफिकल फॉर्म में ही करना पड़ेगा। तो हम यूज़र की इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए एक यूज़र की इनपुट होएगी, फिर चैटबॉट होएगा, चैटबॉट की एक नोड बनानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि चैटबॉट जो फंक्शन मैंने यहाँ पे बताया है, ये जो चैटबॉट फंक्शन है तो ये क्या है, कुछ काम है, इसके लिए हमें नोड बनानी पड़ेगी, तो वो काम करते हैं। अब हम नोड बनाएंगे, तो ये देखो मैंने नोड बनाई। सो गाइज हमारे केस में ना सिर्फ हमें एक ही नोड चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा क्या काम है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, स्टार्ट होगा प्रोसेस, फिर वो चैटबॉट के पास जाएगा, चैटबॉट उसका आंसर कर देगा और वो एंड हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने ये फंक्शन बनाया हुआ है, ये है ना हमारा फंक्शन। तो हमें स्टार्ट नोड, एंड नोड एंड चैट नोड, तो वही कर रहे हैं। स्टार्ट नोड एंड एंड नोड तो हमने इंपोर्ट कर ली LangChain डॉट ग्राफ से, ठीक है। तो हमने ग्राफ बिल्डर, कौन सा था ग्राफ बिल्डर, ये था जिसके अंदर हमने स्टेट मशीन इनिशियलाइज की हुई है। उस ग्राफ बिल्डर के अंदर हमने ये सारे नोड्स एंड एजेस का इंफॉर्मेशन देना है, तभी वो ग्राफ जो बिल्डर है, तभी वो स्टेट मशीन जो है हमारे प्रोसेस को कंट्रोल कर पाएगी। तो ग्राफ बिल्डर डॉट ऐड नोड करके आप नोड्स ऐड कर सकते हो। नोड का नाम है चैटबॉट, एंड इसमें मैं ये वाले फंक्शन का नाम लिख रही हूँ। हमारे फंक्शन का क्या नाम है, चैटबॉट। तो बस गाइज इतना ही सिंपल है, एक लाइन में आप नोड बना लोगे। तो हमारी चैटबॉट की नोड बन गई और हमें एक ही नोड चाहिए। और ये जो स्टार्ट नोड है, देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, ऐड एज, मतलब स्टार्ट नोड को चैटबॉट के साथ कनेक्ट करना है। कैसे? ऐड एज करके। फिर चैट नोड को एंड नोड के साथ ऐड कर रही हूँ। अब अगर हमें इसको रन करना है ना, तो पहले हमें इसको कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के लिए सिंपल आपको डॉट कंपाइल लगाना है। जो ग्राफ बिल्डर है ना आपका, ग्राफ में हमने ये सारी चीज़ें डाल दी। उसके बाद हमारा ये जो ग्राफ बिल्डर था, कौन सा था हमारा ग्राफ बिल्डर, देखो जिसमें स्टेट मशीन है, स्टेट ग्राफ है जो हमारा, डॉट कंपाइल लगा दो। अब ये रन हो सकता है, अब ये काम करेगा। तो काम कैसे करेगा, सबसे पहले स्टार्ट नोड के पास जाएगा, फिर चैट नोड के पास जाएगा, चैट नोड के अंदर जो भी फंक्शन का काम है वो फंक्शन परफॉर्म होगा, फिर एंड नोड पे जाएगा और फिर काम खत्म। अब गाइज हमें ना एक और फंक्शन चाहिए। ये फंक्शन, इस फंक्शन का सिर्फ इतना ही काम है, जो भी यूज़र क्वेश्चन पूछेगा ना, तो जो चैटबॉट उसका रिप्लाई करेगा तो वो रिप्लाई स्क्रीन पे दिखे। तो इसको समझ लें फंक्शन को। फंक्शन का नाम है स्ट्रीम ग्राफ अपडेट। इस फंक्शन की इनपुट क्या बनेगी, जो यूज़र का क्वेश्चन होगा, जो भी यूज़र पूछता है, हेलो, हाउ आर यू, या फिर व्हाट इज़ क्वांटम कंप्यूटिंग, वट एवर, जो भी यूज़र पूछेगा वो इसकी इनपुट बनेगी इस फंक्शन की। तो यहाँ पे देखो, स्टेट मैसेजेस रोल यूज़र, मतलब यूज़र का जो इनपुट होगा वो इसकी इनपुट, जो यूज़र क्वेश्चन पूछेगा वो इसकी इनपुट बनेगी। तो रोल यूज़र, कंटेंट, जो भी यूज़र मैसेज टाइप करेगा वो हमारे पास एक स्टेट वेरिएबल में पड़ा है, जो भी यूज़र टाइप कर रहा है। अब जब यूज़र ने कुछ टाइप किया, एंटर कर दिया, तो वो क्वेश्चन का आंसर देना है चैटबॉट को। तो उसके लिए अब चैटबॉट ने क्या किया, देख रहे हो, इवेंट इन लूप चल रहा है, ग्राफ डॉट स्ट्रीम स्टेट। ये जो ग्राफ डॉट स्ट्रीम है, इसकी क्या इनपुट बन रही है, ये वाली स्टेट जो यूज़र का मैसेज है। ग्राफ क्या है, आपको देखा होगा, देखो ग्राफ बिल्डर डॉट कंपाइल, ये जो हमारा पूरा हमने ग्राफ बनाया है ना, कि पहले स्टार्ट नोड होगा, फिर चैट नोड, चैटबॉट का नोड होगा, फिर एंड नोड होगा। तो ये जो यूज़र ने क्वेश्चन पूछा या यूज़र ने जो भी टाइप किया, वो ग्राफ के पास गया,
ग्राफ में पहले स्टार्ट नोड थी, फिर चैटबॉट नोड थी। जब वो चैटबॉट नोड के पास पहुंचा यूज़र का क्वेश्चन, तो चैटबॉट नोड ने ये वाला फंक्शन उस पर रन किया। तो जो भी क्वेश्चन यूज़र का था वो यहाँ पे आ गया, एलएलएम ने उसके ऊपर काम किया, रिस्पॉन्स जनरेट किया। अब यूज़र के क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब वो आंसर हम स्क्रीन पे ऐसे शो करवा रहे हैं, असिस्टेंट लिखा आएगा एंड उसकी जो कंटेंट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो रहा है यहाँ पे। सिंपल इस फंक्शन का इतना ही काम है, यूज़र का क्वेश्चन लेना, यूज़र का क्वेश्चन लेके ये पूरा जो ग्राफ है उसके ऊपर रन करना और जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे दिखाना। तो अब फाइनली हम इसको रन करते हैं। तो इसको रन करने के लिए मैंने ये यहाँ पे काम कर रही हूँ, यूज़र इनपुट देगा, यूज़र इनपुट टाइप करेगा। अगर तो यूज़र क्विट, एग्जिट या क्यू टाइप करता है तो वो चैट ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं ऐसा होता तो क्या होगा, स्ट्रीम ग्राफ अपडेट फंक्शन चल रहा है किसके ऊपर, यूज़र इनपुट पे। जो भी यूज़र ने टाइप किया यहाँ पे वो फंक्शन, वो जो भी यूज़र यहाँ पे टाइप कर रहा है वो किसके पास जा रहा है, ये वाले स्ट्रीम ग्राफ अपडेट फंक्शन के पास। और ये क्या करेगा, उसके ऊपर ग्राफ को रन करेगा। ग्राफ में क्या है, ये पूरे नोड्स के पूरा हमारा ग्राफ पड़ा हुआ है जो उसको एग्जीक्यूट करेगा स्टेप बाय स्टेप। जो भी प्रोसेस फॉलो करना चाहिए नोड बाय नोड वो सारा प्रोसेस फॉलो होगा और ये फंक्शन फिर फाइनल आउटपुट यूज़र को दिखा देगा। ठीक है, तो ये ऐसे गाइज आप रन कर सकते हैं। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो इस फाइल का नाम है 1.py। इसको सेव कर लो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो और लिखो, और फिर लिखो पाइथन एंड देन फाइल का नाम 1.py, एंटर करो। अब देखो ये पूछ रहा है ना, यूज़र को बोल रहा है कि इनपुट टाइप करो। ये किससे आया, ये वाली जो लाइन थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं। तो सपोज मैंने टाइप किया हाय। अब ये जो हाय मैसेज है, ये हाय मैसेज गया इस स्ट्रीम ग्राफ अपडेट के पास और फिर उसने ये सारा स्टेप करके, देख रहे हो असिस्टेंट लिखा आ रहा है यहाँ पे और फिर जो आउटपुट है वो दिखी आ रही है। ठीक है, इस तरह से काम हो रहा है। अब हम इसको क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज एजेंटिक एआई। सपोज दिस इज माय क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा, एलएलएम कर रहा है, जो हमने एलएलएम यूज़ किया। तो देख रहे हो ये हमें आंसर मिल गया, ये सारा आंसर दे दिया उसने इस क्वेश्चन का। तो गाइज दिस इज़ हाउ यू कैन बिल्ड योर चैटबॉट यूजिंग LangGraph। तो आज हमने बड़ा सिंपल सा चैटबॉट देखा है। अगले वीडियो में हम देखेंगे इस चैटबॉट को और इन्हांस कैसे कर सकते हैं। तो इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है, आप ये कोड वहाँ से ले सकते हो। एंड गाइज आई होप ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो आपको। एंड गाइज इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।